कल एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि दो बोर्ड के कर्मचारीगण, एक तो पहले पुराने थे प्रवीण गंगवाल साहब, और एक अभी जो मौजूदा में हमारे साथ में काम कर रहे थे संजय माथुर जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर थे, हमारे आईटी सेक्शन के हेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और ये प्रकरण 2018 की भर्ती का है, जो कि 2019 में हुआ था, जहाँ पर एज पर एसओजी की जो डिटेल्स हैं कि शायद 38 से 39 बच्चों के ओमार शीट को भरा गया था फोटोशॉप करके, और उसमें से मेरे ख्याल से 18 बच्चे फिर पास हो गए थे। और इसके अंदर जो एजेंसी थी रारब या प्रारंभ लिमिटेड, जो कि दिल्ली की एजेंसी है, आउटसोर्स एजेंसी थी, उसका इन्वॉल्वमेंट था, और ये जो हमारे दो कर्मचारी थे उनका इन्वॉल्वमेंट था, और वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस पूरे प्रकरण को, जो कि इतना पुराना है, फाइनली वो हमारे टाइम पर सरफेस हुआ और हमारे टाइम पर उसका निस्तारण हुआ। और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग जो उसमें जुड़े होंगे, जिनका नाम मुझे उम्मीद है ये लोग लेंगे, वो पकड़े जाएंगे, और इससे जो रॉट है सिस्टम के अंदर वो कम होगा। रॉट यानी कि जो जंग लग जाता है ना सिस्टम में, वो कम होगा। सोचना बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है, क्योंकि जब किसी संस्था का जो आईटी हेड ही इसमें इन्वॉल्व हो, रह चुका हो, तो उनका शक बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई गलती नहीं है, और पीड़ा भी बिल्कुल सही है। पर मैं सिर्फ इतना आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से बच्चों को, कैंडिडेट्स को, युवाओं को, कि हमारे मेरा आने के बाद मेरा पूरा प्रयास रहा है कि सिस्टम बिल्कुल सुधरे, इम्प्रूव हो। चाहे वो सीसीटीवी फुटेज ऐड करना हो, एसओपीज का बनाना हो, जो काम करने वाले लोग हैं उन पर नज़र रखना हो, उनकी निगरानी करना हो। और चाहे संजय माथुर जी थे, तो ये नहीं कि वो बिल्कुल उनका फ्री हैंड था, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। बहुत सारे सिस्टम हमारे थे, एक ही आदमी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। तो जो मेरा समझ है, जितने मेरी समझ और जितना मेरा सोच है, जितना मुझे पता है, उस हिसाब से मेरे टाइम पे जो भर्तियां हुई हैं 2024 जनवरी से लेकर अभी तक, उनमें ऐसा कोई भी ना तो मुझे नॉलेज में आया है, ना ऐसा कुछ मुझे शक है कि कहीं पर उमार शीट बदली गई है, क्योंकि बदल करने का कोई संभावना नहीं है। हमने काफ़ी सिस्टम चेंज कर दिए थे, और सारी एजेंसी वगैरह भी चेंज हो गई थी, और सब कुछ नीट एंड क्लीन हुआ है। और हम तो पूरा रिजल्ट छाप रहे हैं, पहले तो खाली रोल नंबर दिया जाता था, हम तो पूरा रिजल्ट छाप रहे हैं। अभी आपको जैसे पता होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के लिए हमने 21 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे, और हमने नॉन टीएसपी बच्चों का 35,500 पेज का पूरा रिजल्ट, जिसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, उसका रोल नंबर, उसके प्राप्तांक, नॉर्मलाइज मार्क्स, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका मेरिट में स्थान, और उसके मार्क्स भी चतुर्थ 4 डेसिमल तक हमने दिए हैं। तो हमारा ये भरोसा है हमारे ऊपर, और हमने ये जो डॉक्यूमेंट है ये बच्चों को भिजवा दिया, ये व्हाट्सएप कर दिया बच्चों को, उनको टेलीग्राम के ऊपर चला गया लाखों बच्चों के पास में। और टीएसपी बच्चों का 3,500 का डॉक्यूमेंट हमने सबको शेयर कर दिया। तो ये हमारा हमको भरोसा है हमारे ऊपर। ये 10,000 उमार शीट बदली करने का जो कई लोग आरोप लगा रहे हैं, यदि वो सच है तो मुझे उम्मीद है कि अभी 21 लाख बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, 21 लाख बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, और कम से कम 4 नाम तो बता सकते हैं। इन 21 लाख बच्चों में से कैसे भी 4 नाम जो है हमको शक लगता है कि इनकी उमार शीट बदली गई है। वैसे हमारा और भी प्रयास है, बहुत ही शीघ्र हम, यदि हमारा संभव हो पाए, ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत ही शीघ्र हम ये सभी बच्चे जो 1.5 लाख बच्चे के आसपास, 1.25 लाख 1.5 लाख के बच्चे जो कि कट ऑफ में, दोगुना कट ऑफ में है, उनके ओमार शीट हम पब्लिश कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, और उनको सभी देख पाएंगे। सिर्फ वो अपना खुद की ओमार शीट नहीं, हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे सबकी ओमार शीट देख पाएं और डाउनलोड कर सकें। फिर उम्मीद करूंगा मैं उन 21 लाख बच्चों से कि कम से कम वो 10,000 जो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने फर्जी ओमार शीट भरी है, उसमें 10 नाम तो बताएं फिर भी। इस अभी 10 बच्चे हैं जो कि फर्जी हैं, जो हमेशा पिछली परीक्षाओं के अंदर 0 नंबर लेकर आते थे, अब अचानक वो है ना सिलेक्ट हो गए, पास हो गए, और टॉप रैंक लेकर आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जन भागीदारी की आवश्यकता है। खाली अकेला सरकार, अकेली एसओजी, अकेला कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जियों को नहीं पकड़ सकता। हम सबको मिलना पड़ेगा, हम सबको जुड़ना पड़ेगा, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो 21 लाख कैंडिडेट्स हैं उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे, और हमको बताएंगे कि साहब देखिए ये फर्जीवाड़े हैं 5 लोग या 6 लोग। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको पकड़ पाएं। और जैसे बोले 10,000 लोग फर्जीवाड़े हैं, तो फिर नेचुरली मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी राह पकड़ लेनी चाहिए।